अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जितने भी अमेज़ॉन के ऊपर सेलर्स हैं उनमें से शायद ही कोई ऐसा हो जिसका कभी ना कभी अकाउंट सस्पेंड ना हो गया हो या उसकी लिस्टिंग डीएक्टिवेट ना हो गई हो। ये नॉर्मली नए सेलर्स के साथ होता है क्योंकि उनको कवानीन और कायदों का पता नहीं होता। वो कोई ना कोई वायलेशन कर देते हैं जिसकी वजह से उनका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अकाउंट डीएक्टिवेट होने की क्या वजूहात हो सकती हैं, अगर हो जाए तो उसको किस तरीके से आप रीएक्टिवेट कर सकते हैं, और फिर एंड पे बताऊंगा कि ऐसे कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिनको अगर आप पहले से फॉलो कर रहे हो तो आप इस हादसे से मुकम्मल तौर पे अपने आप को बचा सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैंने अपने उन व्यूअर्स के लिए जो अमेज़ॉन के बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दिया है। इस ग्रुप में अब तक ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, सऊदी अरब, यूएई, कतर, जर्मनी, इंग्लैंड, नॉर्वे और अमेरिका के रहने वाले मेरे वो सब सब्सक्राइबर शामिल हो चुके हैं जो अमेज़ॉन के काम में या तो इंटरेस्ट रखते हैं या ऑलरेडी अपना बिजनेस शुरू कर चुके हैं। इस ग्रुप में शामिल होकर आप ना सिर्फ मेरे से डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं जिसका मैं फौरी तौर पे जवाब दे देता हूँ, बल्कि आप बाकी लोगों से भी इंटरेक्ट करके उनके तजर्बात से भी सीख सकते हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं अपने उन व्यूअर्स को जो स्टोर एस्टेब्लिश करना चाहते हों या कर चुके हों और अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए मैं अपनी कंसल्टेशन सर्विसेज भी ऑफर करता हूँ। इन सर्विसेज की तफसीलात जानने के लिए भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। अच्छा जी, तो सबसे पहले देखते हैं कि अकाउंट सस्पेंड होने की मोटी मोटी वजूहात कौन सी हैं। उसमें पहले नंबर पर है सेलिंग अमेज़ॉन प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स। आपको पता है कि कुछ प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन पे बेचने बिल्कुल मना है, और अगर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट लिस्ट कर दें और बेचना शुरू कर दें, या मिसाल के तौर पे सेक्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स या डिवाइसेस या कुछ एक्सप्लोजिव आइटम्स, देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट। वो यहाँ पे तफसील से बताना मेरा मकसद नहीं है, वो आप देख सकते हैं। लिहाजा वो आपको नहीं बेचनी चाहिए। सेलिंग अमेज़ॉन रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स विदाउट अप्रूवल। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको बेचने की तो अमेज़ॉन पे इजाज़त है, लेकिन वो रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी से होते हैं। उसके लिए आपको पहले अप्लाई करना पड़ता है, और उसका तरीका मैंने एडवांस में अप्लाई करने का या रिस्ट्रिक्शंस जानने का किसी भी प्रोडक्ट के बारे में इस वीडियो में बताया हुआ है। फिर है वॉयलेटिंग प्रोडक्ट एप्लीकेबल लॉज। हर प्रोडक्ट के कुछ लॉज होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर लिथियम बैटरीज उसके अंदर हैं तो उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, उसको पैकेजिंग कैसे करनी है, वो कवानीन आपको फॉलो करने ज़रूरी होते हैं। वॉयलेटिंग दी कॉपीराइट लॉज, यानी किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो लॉज हैं, राइट्स हैं, उसको वायलेट करें। आप ऐसी प्रोडक्ट इमेजेस यूज़ करें जो आपने कहीं और से कॉपी करके अपने इमेजेस में इस्तेमाल की हुई हैं। फ्रीक्वेंट नेगेटिव फीडबैक एंड रिपोर्ट्स। आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है और कस्टमर बार बार कंप्लेन कर रहे हैं तो ये भी एक वजह बन सकती है। यूजिंग मल्टीपल अकाउंट्स एट अ टाइम एंड फेल्स अकाउंट इन्फॉर्मेशन। आप ने मल्टीपल अकाउंट खोल सकते हैं, ये इसकी तो इजाज़त होती है, लेकिन उसमें कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी हुई है या अमेज़ॉन से इजाज़त नहीं ली हुई तो इस सूरत में भी आपके अकाउंट ब्लॉक किए जा सकते हैं। अब अगर हो जाए तो स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे प्रोसीड करना है, अब हम तफसील से वो देखेंगे। इसमें सबसे पहले नंबर पे है अंडरस्टैंड द रीज़न फॉर द सस्पेंशन। ये बहुत अहम है कि आप समझें कि किस वजह से अमेज़ॉन ने सस्पेंड किया है, और अमेज़ॉन आपको किसी हद तक ये वजह बता देता है। जो ईमेल आपको आती है उसके अंदर ये लिखा होता है, और अगर आपकी इंग्लिश ठीक है, आप इंग्लिश लिखने पढ़ने में एक्सपर्ट हैं, तो आपको समझ उसमें आ जाती है। अगर आपको समझ ना आए तो फिर आपको चाहिए कि किसी और एक्सपर्ट को पढ़वा लें और उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम समझेंगे नहीं आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकेंगे। रिव्यू अमेज़ॉन्स सेलर पॉलिसीज़। जब आपको पता चल गया है कि सस्पेंशन की वजह क्या है तो उससे रिलेटेड जो अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ हैं वो अब आपको खोल के पढ़नी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि आपको समझ आए कि एग्जैक्टली आपने क्या किया है और क्या नहीं करना चाहिए था।
उसके बाद डेवलप अ प्लान ऑफ एक्शन, ये सबसे अहम मरहला है। ये जो अमेज़ॉन जब भी आपका अकाउंट सस्पेंड करे तो एक प्लान ऑफ एक्शन आपने सबमिट करना होता है। उसके अंदर तीन मेजर पोर्शन होते हैं। पहला ये होता है कि वाई डिड इट हैपन, यानी ये गलती क्यों हुई मेरे से। मैं एक मिसाल के साथ आपको लेके आगे चलता हूँ ताकि आपको तीनों स्टेजेस इसकी समझ आ जाए कि आपका प्रोडक्ट एक डिफेक्टिव है और कस्टमर्स ने बार बार रिपोर्ट की है कि ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है और उसकी वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया है। तो अब आपने वर्कआउट ये करना है कि ऐसा क्यों हुआ। ज़ाहिर है आपने सैंपल मंगवाया होगा पहले, तो सैंपल हो सकता है आपको उसने जेन्युइन भेजा हो, अच्छी क्वालिटी का भेजा हो। आप जब बाकी का माल आपने जब ऑर्डर किया तो आपके सप्लायर ने कुछ गड़बड़ कर दी। तो इसका मतलब है कि सप्लायर जो है वो दो नंबर था। आप थर्ड कंट्री में रहते हैं, यू कुड नॉट इंस्पेक्ट दी ऑल दी आइटम्स योर सेल्फ। तो ये उसकी एक एक्सप्लेनेशन है कि इस वजह से ये मेरे से गलती हो गई है एंड आई एम सॉरी। ठीक है। तो पहला तो ये हो गया कि वाई इट हैज़ हैपेंड। दूसरा ये है कि क्या आपने रेमेडियल एक्शन लिया है इस गलती को हटाने के लिए। अब वो रेमेडियल एक्शन इन दिस पर्टिकुलर केस ये होगा कि आप अपना सारा डिफेक्टिव माल जो है वो वहाँ से उठाएंगे अमेज़ॉन से। ठीक है। तो यू हैव टू टेक दिस एक्शन, आप उसका रिमूवल का एक्शन लेंगे पहले। ठीक है। और तीसरे नंबर पे आपने बताना है उस प्लान ऑफ एक्शन में, ये प्लान ऑफ एक्शन बाय द वे एक डॉक्यूमेंट की तरह आप टाइप करते हैं इसको, और उसमें बताएंगे कि आइंदा से कैसे आप इंश्योर करेंगे कि ये गलती आपसे ना हो। ठीक है। अब इसी एग्जांपल में आप ये कह सकते हैं कि मैं आइंदा से एक थर्ड पार्टी से अपना सारा जो माल है वहाँ पे अली बाबा पे सप्लायर के पास जब पड़ा होगा तो उसको शिपमेंट करने से पहले मैं उसको इंस्पेक्ट करवाऊँगा। तो ये तीनों चीज़ें आपने इस पर्टिकुलर केस में कवर कर दी। वाई इट हैपन, व्हाट रेमेडियल एक्शन यू हैव टेकन, और तीसरे नंबर पे हाउ हैव यू एंश्योर्ड, हाउ विल यू एंश्योर दैट इट विल नॉट हैपन इन फ्यूचर। ठीक है। तो ये प्लान ऑफ एक्शन आपने सबमिट करना होता है। लेकिन प्लान ऑफ एक्शन सबमिट करने से पहले याद रहे कि आपने जो इमीडिएट एक्शन है उस गलती को दूर करने का वो पहले लेना है। ठीक है। तो अगर यही एग्जांपल की बात करें तो इसमें पहले आप उस चीज़ को रिमूव करेंगे अपने स्टोर से, उसका रिमूवल ऑर्डर दे देंगे। अब आपने क्या करना है कि सबमिट योर अपील, अपील तरीक और अपील सबमिट करने का तरीका ये है कि आप अपने अकाउंट में लॉग इन करें और गो टू परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन सेक्शन, और वहाँ पे आपकी जो वायलेशन है वो नज़र आ रही होगी, उसके ऊपर होता है सबमिट अपील, उस बटन पे क्लिक करें और आगे वो कुछ चीज़ें आपसे पूछेगा उसका जवाब देते जाएं। जहाँ सबमिट डिटेल्स की बात होगी तो आप वो वाली जो आपने किया हुआ है प्लान ऑफ एक्शन टाइप उसको कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं। और पांचवें नंबर पे फिर ये होता है कि जब आपने सबमिट कर दिया तो अब आपने पेशेंटली वेट करना है, बार बार तंग नहीं करना, बार बार रीसबमिट नहीं करना, उससे गड़बड़ हो जाती है। और ये उन्होंने उसी पेज के ऊपर जहां आप सबमिट करते हैं, जब आप सबमिट कर लेंगे तो लिखा भी होगा कि अब आपने पेशेंटली वेट करना है। और आपकी एप्लीकेशन या सबमिशन का जवाब देने में वो अमेज़ॉन कितनी देर लगाता है वो कई चीज़ों पे डिपेंड करता है, जिनमें से सबसे पहले है सेवेरिटी ऑफ द वायलेशन। आपने जो वायलेशन की है वो किस नेचर की है। वो अगर ज़्यादा सवेयर होगी तो उसकी डिसीजन लेने में ज़्यादा टाइम लगेगा। मिसाल के तौर पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो वायलेशन है ये सीरियस वायलेशन तस्वर की जाती है, और इसकी जो वायलेशन है उसके बदले में आपकी अगर लिस्टिंग डाउन हुई है या अकाउंट ब्लॉक हुआ है तो उसको रिस्टोर होने में देर लगेगी। दूसरे नंबर पे है स्ट्रेंथ ऑफ योर पीओए, प्लान ऑफ एक्शन। आपका प्लान ऑफ एक्शन कितना अच्छा लिखा हुआ है, कितना लॉजिकल है, कितना कन्विंसिंग है। अगर वो अच्छा है तो जल्दी डिसीजन हो जाएगा, अगर वो कन्विंसिंग नहीं है टू दी हेल्प एसोसिएट तो वो जल्दी आपकी चीज़ क्लियर नहीं करेगा। फिर है अमेजोन्स करंट बैकलॉग, कितने ज़्यादा केसेस इस तरह के उस वक्त अमेज़ॉन के पास हैं और उनकी कितनी टीमें उसके ऊपर लगी हुई हैं। अगर बहुत ज़्यादा रश है तो ज़ाहिर है उन्होंने बारी बारी देखना होता है। इतने ज़्यादा उनके इंस्पेक्टर नहीं होते कि लाख केस आ जाए तो लाख बंदे लगे हुए हैं उसको, ऐसा नहीं होता। देयर इज़ डेफिनेटली अ वेटिंग टाइम, तो आपको पेशेंटली वेट करना है। और फिर चौथा पॉइंट है कम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन। जो आपने अपील सबमिट की है उसमें आपने इंश्योर करना है कि यू इंक्लूड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन एंड एड्रेसेस द कंसर्न रेज्ड इन द सस्पेंशन नोटिस।
ये मैंने जो एग्जांपल दी है ये तो रैंडमली एक एग्जांपल है, एक वजह हो सकती है। देर आर लॉट ऑफ रीजन जिनकी वजह से ये डाउन हो सकता है, और वो बड़ी वैरायटी है, मुख्तलिफ तरह की गलतियां हो सकती हैं जिनकी वजह से अगर आपका अकाउंट सस्पेंड होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचा है जिसके लिए कुछ पॉलिसी वायलेशन वो समझते हैं हुई है। मिसाल के तौर पे आप बेच रहे थे कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट, और बाद में अमेज़ॉन ने उसकी कंप्लायंस के डॉक्यूमेंट्स मांग ली हैं उस फैक्ट्री के जहाँ पे बनाया गया था वो। तो आपने जो डॉक्यूमेंट देने हैं वो जेन्युइन होने चाहिए। जेन्युइन से मुराद के जिन जिन इंटरनेशनल बॉडीज़ के सर्टिफिकेट एक्सेप्टेड है वो होने चाहिए। अक्सर होता ये है कि चाइनीज़ जो मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने लोकल चाइना से ही कुछ ऑर्गेनाइजेशन से उनसे सर्टिफिकेट बनाए होते हैं जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज नहीं होती। तो इस तरह का डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो वो फेक डॉक्यूमेंट तस्वर होगा और उसके बदले में फिर आपका अकाउंट नहीं खोला जाएगा। हायरिंग अ प्रोफेशनल सर्विस। अच्छा, अगर तो आपका अकाउंट नया नया है, कोई चीज़ बेच नहीं रहे या एक आधी बेच रहे हैं, तो वो हफ्ता सस्पेंड भी हो जाए तो डजेंट मैटर है, क्योंकि आप तीन चार चीज़ें दिन की बेच रहे थे, कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं आपका होगा। लेकिन अगर आपका अकाउंट अच्छा खासा एक्टिव था, 8-10 प्रोडक्ट आप बेच रहे थे और आप रोज़ाना की जो सेल है वो $1000 से ऊपर जा रही थी, तो फिर वो अगर हफ्ता 2 हफ्ते बंद रहेगा तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा उसका। ठीक है, नॉन सेल की वजह से। तो फिर आप ज़रूर कंसिडर करें किसी प्रोफेशनल को, किसी एक्सपर्ट को हायर करें, क्योंकि उनका काम ही ये होता है, उसका फ़ायदा ये होता है कि वो बड़े एक्सपर्ट होते हैं और इस चीज़ का चांस ज़्यादा होता है कि केस आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा, टाइम कम लगेगा, और आपको पीस ऑफ माइंड भी होगा कि हाँ मैंने एक काम अच्छी कंपनी को दे दिया है एंड दे विल डू द जॉब एट देयर बेस्ट। अच्छा, अब हम आते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। पहली तो यह है, स्टे अप टू डेट ऑन अमेजॉन्स टर्म्स ऑफ सर्विस। जो अमेजॉन की टर्म्स ऑफ सर्विस और पॉलिसीज़ हैं ये वक्तन फ़वक्तन बदलती रहती हैं, और आपको पढ़ते रहना चाहिए। पढ़ते कैसे रहना चाहिए कि अमेजॉन के जो फोरम्स हैं, डिस्कशन फोरम्स, आगे मैं आपको बताऊंगा अगले किसी पॉइंट में, वो आपको ज्वाइन करने चाहिए, और वहाँ से आपको ईमेल्स भी आती रहती हैं। ठीक है, उसकी सेटिंग आप ऐसी करें, नई चीज़ नया पोस्ट जो भी करें तो आपको पता चल जाए। तो उसमें दूसरे जो सेलर्स हैं लाखों की तादाद में, वो अपनी प्रॉब्लम पेश करते हैं, डिस्कस करते हैं, कोई चीज़ चेंज हो तो आपको पता लग जाता है उससे। दूसरा पॉइंट है, कीप योर प्रेपरेशन एंड फुलफिलमेंट प्रोसेस इन चेक। जब ऑर्डर आपको आता है तो उसको, पैकेट को प्रिपेयर किया जाता है, पैक किया जाता है, उसके ऊपर एड्रेस का स्टिकर लगता है वगैरह वगैरह, और उसको कोरियर के हवाले करते हैं। ये दोनों काम अगर तो आप एफबीए कर रहे हैं तो अमेज़ॉन कर रहा होता है, और वो बेहतरीन तरीके से करता है, फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एफबीएम कर रहे हैं तो फिर ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर अक्सर मार जो सेलर खाते हैं एफबीएम करने वाले, वो प्रेपरेशन और डिस्पैच के अंदर, डिस्पैच प्रोसेस में खाते हैं। वो लेट हो जाता है, सही लेबल नहीं लगे होते, कस्टमर की तरफ से कंप्लेन आ जाती है, और यहीं पे उनका अकाउंट जो है वो ब्लॉक होने की रीज़न बन जाती है। तीसरा है जी, मेंटेन अ हेल्दी आईपीआई स्टोर, इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में अमेज़ॉन की बड़ी गाइडलाइंस हैं कि हर वक्त आपके स्टोर के अंदर 1 से 2 महीने तक की इन्वेंट्री मौजूद होनी चाहिए। इससे कम होगी तो क्या होगा कि आप की हो सकता है इधर से इन्वेंट्री ख़त्म हो जाए, और दूसरा ऑर्डर जो आपने किया है वो पहुंच नहीं पाए, तो आपकी लिस्टिंग, ऑर्डर आपके मतलब रिटर्न होने शुरू हो जाएंगे, रिटर्न नहीं, ऑर्डर आपके रिजेक्ट होने शुरू हो जाएंगे, बिकॉज आपकी लिस्टिंग में माल मौजूद नहीं है आपके स्टोर में। तो सफिशिएंट क्वांटिटी हमेशा मौजूद होनी चाहिए। आपको प्रिसाइजली पता होना चाहिए आपका सप्लायर कितनी देर लेता है बनाने में, शिपमेंट में कितनी देर लगती है, उस सब का मार्जिन रख के फिर हर वक्त आपके अकाउंट में 2 महीने की सप्लाई मौजूद रहनी चाहिए। चौथा पॉइंट है, फॉलो दी स्टेप्स टू कीप अ हेल्दी स्कोर। ठीक है जी, AH स्कोर जो होता है, AHR, डू नॉट एग्री विद अमेजॉन्स एक्यूजेशन जस्ट टू मेक डिफेक्ट गो अवे। अगर आपकी कोई ऑब्जर्वेशन उसने लगाई है और आप समझते हैं कि वो सही है, फिर तो एक्सेप्ट कर लें, जल्दी से कहानी ख़त्म हो जाती है, अमेजॉन आपका लिस्टिंग या अकाउंट रिस्टोर कर देता है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि ऐसा नहीं है, तो फिर खाम खा उसको यस ना करें, देन यू मस्ट फाइट द केस, यू मस्ट प्लीड योर केस।
और उसको सही तरीके से विन करें, क्योंकि जितने आप गलतियां मानते जाएंगे ना, उससे ओवरऑल एक आपकी अकाउंट की हेल्थ के ऊपर नेगेटिव असर पड़ता है। तो खाम खा गलती आपने नहीं मान लेनी। अच्छा जी, ओनली एग्री इफ यू आर गिल्टी एंड हैव नो होप ऑफ अपील। फॉर एग्जांपल, यू कांट अपील एन इन ऑथेंटिक एक्विजिशन इफ यू डोंट हैव इनवॉइसेस। ठीक है, कि अगर उसने इनवॉइसेस मांगी हैं, आप होलसेल कर रहे थे या प्राइवेट लेबल के सूरतों में भी बाज़ दफ़ा आपकी इनवॉइसेस मांग ली जाती हैं, तो वो इनवॉइसेस एक तो आपके पास पड़ी होनी चाहिए, और वो आपको पता होना चाहिए कि इनवॉइस पे क्या लिखा होना चाहिए और किस तरीके की इनवॉइस होनी चाहिए, ये आपको इल्म हो, और ये डिमांड करें अपने सप्लायर से कि ऐसी इनवॉइस बनाओ। अगर उसने कोई गलती की है, कोई चीज़ मिसिंग है उसके अंदर, आपका एड्रेस ठीक नहीं है, तो वो आप सही करवा के रखें अपने पास। ठीक है, तो अगर आपकी इनवॉइसेस वो मांगता है, आपके पास नहीं है, तो फिर ज़ाहिर है फिर तो आपका अकाउंट स्टोर नहीं होगा। स्टे ऑन टॉप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशंस। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वायलेशंस जो है ये नहीं होनी चाहिए, ये बड़ी सीरियस तस्वर की जाती हैं। और मैंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है, मेरी एक लिस्टिंग के अंदर नाम जो है वो किसी और का आ गया था अननोइंगली, और बड़ी मुश्किल से मैंने वो फिर रिस्टोर करवाई थी। इम्प्लीमेंट प्रिवेंटिव मेजर्स टू अवॉइड एन अमेजोन सेलर सस्पेंशन। आप ऐसे मेजर्स लें कि ये सिचुएशन आए ही ना। फॉर एग्जांपल, इम्प्रूव योर प्रोडक्ट लिस्टिंग, रिफाइन योर कस्टमर सर्विस, और इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्टर इन्वेंट्री मैनेजमेंट पॉलिसीज़। तो ये पहले से आपको इन चीज़ों का ध्यान होना चाहिए। सिर्फ उस वक़्त आपने इधर ध्यान नहीं देना जब आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए। ठीक है, आज आपने ये वीडियो देख ली है तो इन चीज़ों के बारे में जानें, पढ़ें और अपने अकाउंट का खुद से ऑडिट करें। कंडक्ट अ कम्प्रीहेंसिव अकाउंट ऑडिट, अगला यही पॉइंट आ गया है कि अपने अकाउंट को स्क्रूटनाइज करें, हर एक्सपेक्ट उसका देखें, प्रोडक्ट लिस्टिंग टू अकाउंट सेटिंग्स एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आपने पहले से देखनी है और अपने अकाउंट का सेल्फ ऑडिट करना है। स्टे इन्फॉर्म्ड ऑन अमेजॉन पॉलिसीज़ एंड अपडेट्स, रेगुलरली चेक अपडेट्स। ये बहुत ज़रूरी है, ये पॉइंट मैं पहले भी एम्फेसाइज कर चुका हूँ कि मुख्तलिफ फोरम्स हैं जो आगे मैं आपको बताता हूँ, वो आप ज्वाइन कर लें तो आपको गाहे बगाहे पता चलता रहता है। यूटिलाइज अमेजॉन सेलर सपोर्ट रिसोर्सेज। अमेजॉन की सेलर सपोर्ट रिसोर्सेज, एक तो उसके हेल्प पेजेस होते हैं, फिर अमेजॉन के फोरम्स हैं, डिस्कशन फोरम्स, उनको आप ज्वाइन करें अपने उसी ईमेल एड्रेस से जो आपका अमेजॉन के अकाउंट का है। एंड कस्टमर सपोर्ट, उससे भी रब्ता करें और उनसे गाइडेंस लें इन तमाम केसेस के बारे में। मॉनिटर कस्टमर फीडबैक एंड रिव्यूज़, हर रोज़ आपको कस्टमर की फीडबैक और रिव्यूज़ पढ़ने चाहिए, और उसमें कोई चीज़ नई सामने आ रही है तो उसको फ़ौरन एड्रेस करना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपको ऐसी बेल्ट भेज रहे हैं जिसमें साइज़ ऑफ द वेस्ट मैटर्स, तो लोग कह रहे हैं मुझे सही साइज़ नहीं मिला, गलत मिला है। 2-3 दफ़ा कंप्लेंट आ जाए तो आपको देखना चाहिए कि गलत साइज़ लोग क्यों ले रहे हैं। मे बी आपका जो चार्ट है, साइज़ चार्ट, वो ठीक नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, जो साइज़ चार्ट सप्लायर ने दिया होता है वही वहाँ पे चिपका देते हैं। और भाई वो अगर उसने गलत बनाया हुआ है, जो मीडियम साइज़ की बेल्ट है उसमें जितनी लंबाई उसने कहा है, एक्चुअली आपने देखी है, वो आपने तो एक सैंपल मंगवाया होगा किसी एक साइज़ का, वो बेच आप 4 साइजेस रहे हैं, तो यू शुड हैव इंश्योर्ड के उसके जो चारों के साइजेस उसने कहे हैं वो सही लिखे हुए हैं। फिर वेस्ट मेजर करने का तरीका सही क्या है, कहाँ से वेस्ट मेजर करनी है, ये आप इसके पिक्चर्स की मदद से, डिस्क्रिप्शन की मदद से या वीडियो की मदद से समझाएं कस्टमर को, ताकि गलत ऑर्डर वो ना करें। कीप डिटेल रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, जो चीज़ भी आप ख़रीदते हैं उसकी सारी जो इनवॉइसेस हैं और पेमेंट रिसीप्ट्स हैं वो अच्छी तरीके से आपने संभाल के रखने हैं, ताकि जब भी अमेज़ॉन मांगे तो आप उसको दिखा सकें। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि अमेज़ॉन का अकाउंट किस तरीके से सस्पेंड होता है, हो जाए तो उसको कैसे रिकवर करना है, और लास्टली ये कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं कि ऐसी सूरत हाल से बचा जा सके। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।